तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल साइकोलॉजी सतीश में आपका फिर से स्वागत है। तो हमने मन के प्रकारों में हमने जो पहला टाइप है चेतन मन यानी कि कॉन्शियस मन वो पढ़ लिया था। अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप है अवचेतन मन, अब हम वो देख लेते हैं। हमारा दूसरा प्रकार है अवचेतन मन। अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, इसे अर्धचेतन मन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अर्धचेतन मन। इसे अर्धचेतन मन भी कहा जाता है। इसकी परिभाषा है, देखिए अर्धचेतन मन क्या होता है। अवचेतन मन जो होता है, अवचेतन मन का वह हिस्सा होता है जिसके बारे में व्यक्ति पूरी तरह से जागरूक नहीं होता है, यानी कि लेकिन यह हमारे विचारों और भावनाओं, आदतों और स्वचालित शारीरिक क्रियाओं जैसे कि सांस लेना और दिल का धड़कना, ठीक है, भावनाओं, शारीरिक क्रियाओं को गहराई से प्रभावित करता है। यह हमारे सभी अनुभवों और यादों का विशाल भंडार होता है। अवचेतन मन का वह हिस्सा है जिसके बारे में अवचेतन मन का वह हिस्सा है। अवचेतन मन का वह हिस्सा है जिसके बारे में व्यक्ति पूरी तरह से जागरूक नहीं होता है, जिसके बारे में व्यक्ति पूरी तरह से जागरूक नहीं होता, जिसके बारे में व्यक्ति पूरी तरह से जागरूक नहीं होता, ठीक है। लेकिन यह हमारे विचारों, भावनाओं, आदतों लेकिन यह हमारे विचारों, भावनाओं, आदतों और स्वचालित शारीरिक क्रियाओं और स्वचालित शारीरिक क्रियाओं और स्वचालित शारीरिक क्रियाओं यानी कि जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना, ये स्वचालित क्रियाएं होती है। जैसे शारीरिक क्रिया जैसे ऑटोमेटिक होता रहता है, सांस हम लेते रहते हैं, दिल ऑटोमेटिक धड़कता रहता है। शारीरिक क्रियाओं को गहराई से प्रभावित करता है, को गहराई से प्रभावित करता है, ठीक है। यह हमारे सभी अनुभवों और यादों का विशाल भंडार है। और यादों का क्या है? विशाल देखिए अवचेतन मन वह होता है जिसके बारे में व्यक्ति पूरी तरह से जागरूक नहीं होता है, लेकिन यह हमारे विचारों, भावनाओं, आदतों और स्वचालित शारीरिक क्रियाएं जैसे कि सांस लेना, दिल धड़कना, शारीरिक क्रियाओं को गहराई से प्रभावित करता है। यह हमारे सभी अनुभवों को और यादों का विशाल भंडार होता है। और अवचेतन मन को अर्धचेतन मन भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें व्यक्ति ना तो जागी हुई अवस्था में होता है और ना ही निद्रा अवस्था में होता है, ठीक है। इसके उदाहरण आते हैं
आदत हैबिट्स, आदत हैबिट्स। जब आप एक कार चलाना सीख जाते हैं तो ब्रेक लगाना, गियर बदलना जैसी क्रियाएं स्वतः ही बिना सोचे समझे हो जाती है। जब आप एक कार चलाना सीख जाते हैं तो स्वचालित क्रियाएं जैसे स्वचालित क्रियाएं अपने आप ही हो जाती है, जैसे ब्रेक लगाना, गियर बदलना, क्लीच दबाना, इत्यादि। ठीक है, ये बिना सोचे समझे ही क्रिया अपने आप ही हो जाती है, क्योंकि ये आपके अवचेतन मन में एक आदत के रूप में दर्ज हो चुके हैं। क्योंकि ये आपके अवचेतन मन में एक क्योंकि यह आपके अवचेतन मन में एक आदत के रूप में दर्ज हो चुके हैं। आदत के रूप में दर्ज हो चुकी है। सेकंड नंबर पे है स्वचालित क्रियाएं, ऑटोमेटिक एक्शन। उदाहरण है ये सेकंड, स्वचालित क्रिया यानी कि ऑटोमेटिक एक्शन होता है, ऑटोमेटिक एक्शन। ऑटोमेटिक एक्शन के अंदर क्या है? ऑटोमेटिक एक्शन के अंतर्गत नींद में भी हम सांस लेते रहते हैं और हमारा दिल धड़कता रहता है। ये शरीर की जो स्वचालित क्रियाएं हैं अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होती है। ठीक है, तो नींद में भी आपका दिल धड़कता रहता है। नींद में भी आपका दिल धड़कता रहता है तथा सांसें चलती रहती है। तथा सांसें चलती रहती है। ये शरीर की स्वचालित क्रिया है। ये शरीर की स्वचालित क्रिया है। ये शरीर की स्वचालित क्रिया है अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होती है। अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित आदत में जब आप एक कार चलाना सीख जाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली गियर लगाते हैं, क्लच दबाते हैं और ब्रेक लगाते हैं। ठीक है, वो हमारे अवचेतन मन में एक आदत के रूप में दर्ज हो जाती है कि कब हमें ब्रेक लगाना है, कब हमें गियर डालना है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हमें जान चुके होते हैं।
स्वचालित क्रिया यानी कि ऑटोमेटिक एक्शन होता है। नींद में भी आपका दिल धड़कता रहता है। ऐसा थोड़ी है कि भाई हम जगे रहते हैं तब तक ही हमारा दिल धड़कता है, ऐसा कुछ नहीं है। नींद में भी जब हम सो जाते हैं तब हमारा दिल धड़कता रहता है, हमारी सांसें चलती रहती है। और ये सब जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? ये सारी शरीर की स्वचालित क्रियाएं अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होती है। यानी कि हम अवचेतन मन जो है ये सब कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके दो उदाहरण हो गए हैं। अब वो तीसरा है अंतर्ज्ञान। तीसरा उदाहरण क्या है? अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान क्या होता है? हमारा तो थर्ड पॉइंट आता है उदाहरण का, अंतर्ज्ञान। अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, INTUTI, इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान। इसमें क्या होता है कि कई बार आपको किसी स्थिति के बारे में अंदर से एक सही एहसास या विचार आता है जिसे अंतर्ज्ञान कहते हैं। ठीक है, यह अवचेतन मन की स्थिति का परिणाम है। कई बार आपको किसी स्थिति के बारे में अंदर से यानी कि मन से एक सही एहसास या विचार आता है। एक सही या एहसास विचार आता है। एक सही या एहसास विचार आता है। एक सही एहसास या विचार आता है जिसे अंतर्ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्ज्ञान। जिसे इंट्यूशन कहते हैं। यह अवचेतन मन की स्थिति का परिणाम है। यह अवचेतन मन की शक्ति का परिणाम है। स्थिति या शक्ति का परिणाम है। शक्ति का परिणाम है। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अवचेतन मन की मुख्य विशेषताएं या कार्य। अवचेतन मन की मुख्य विशेषता या कार्य। अवचेतन मन की मुख्य विशेषताएं। अवचेतन मन की मुख्य विशेषता या कार्य। ठीक है, इसमें स्वचालित नियंत्रण। इसमें पहला पॉइंट आता है स्वचालित नियंत्रण। स्वचालित नियंत्रण को बोलते हैं ऑटोमेटिक कंट्रोल। ठीक है, ऑटोमेटिक कंट्रोल। इसमें यह शरीर के अनैच्छिक कार्यों जैसे दिल धड़कना, सांस लेना और आदतों को नियंत्रित करता है। यह शरीर के अनैच्छिक कार्यों यह शरीर के अनैच्छिक कार्यों जैसे दिल धड़कना, सांस लेना और आदतों को नियंत्रण करता है।
और आद तो क्या करता है, नियंत्रित करता है। सेकंड नंबर पे है तर्कहीन, दूसरा तर्कहीन। यह तार्किक निर्णय नहीं लेता बल्कि चेतन मन से प्राप्त जानकारी और धारणाओं को स्वीकार करता है। यह तार्किक निर्णय नहीं लेता, यह तार्किक निर्णय क्या करता है, नहीं लेता है, बल्कि चेतन मन से प्राप्त जानकारी और प्राप्त जानकारी और धारणाओं को स्वीकार करता है। धारणाओं क्या करता है, स्वीकार करता है। इसमें थर्ड पॉइंट आता है स्मृतियों का भंडार। स्मृतियों का भंडार, स्मृतियों का भंडार यह सभी अनुभवों, भावनाओं और यादों को स्थायी रूप से संग्रहित करता है। यह सभी अनुभवों, यादों तथा भावनाओं को स्थायी रूप से संग्रहित करता है। चौथा पॉइंट है शक्तिशाली। यह चेतन मन से कई गुना अधिक शक्तिशाली होता है। पावरफुल, यह चेतन मन से कई गुना अधिक शक्तिशाली होता है। कई गुना अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है। और जीवन के अधिकांश हिस्से में जीवन के अधिकांश हिस्से यानी कि 95 से 99% को नियंत्रित करता है। 95 से 99% को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है। पांचवा पॉइंट आता है हमारा हमेशा सक्रिय है। ये क्या होता है, यह सोते या जागते समय, हमेशा 24 घंटे काम करता रहता है। हमेशा 24 घंटे काम करता रहता है। 24 घंटे काम करता रहता है और हमारे कार्य को निर्देशित करता है। और हमारे कार्यों को निर्देशित करता रहता है। ठीक है। इसके बाद में छठा पॉइंट है, वो है पैटर्न आधारित। पैटर्न आधारित, इसमें यह हमारे विश्वासों और अनुभवों के आधार पर व्यवहार के पैटर्न बनाता है। यह हमारे
विश्वासों और अनुभवों के विश्वासों और अनुभवों के आधार पर व्यवहार के पैटर्न बनाता है। व्यवहार के पैटर्न बनाता है। स्वचालित नियंत्रण यानी कि ऑटोमेटिक नियंत्रण होता है। इसमें अनैच्छिक कार्य जैसे दिल धड़कना, सांस लेना, ठीक है। तर्कहीन, यह तार्किक निर्णय नहीं लेता बल्कि चेतन मन से प्राप्त जानकारी और धारणाओं को स्वीकार करता है, ठीक है। स्मृतियों का भंडार, यह सभी अनुभवों, यादों तथा भावनाओं को स्थायी रूप से संग्रहित करता है, ठीक है। शक्तिशाली, यह चेतन मन से कई गुना अधिक शक्तिशाली होता है और जीवन के अधिकांश हिस्से यानी कि 95 से 99% को नियंत्रित करता है ये। और हमेशा सक्रिय, यह सोते या जागते या हमेशा 24 घंटे काम करता रहता है और हमारे कार्य को निर्देशित करता रहता है। पैटर्न आधारित, यह हमारे विश्वासों और अनुभवों के आधार पर व्यवहार के पैटर्न बनाता है, यानी कि किस इंसान से कैसा व्यवहार करना है यह पैटर्न आधारित करता है। अब इसका जो 6 पॉइंट कंप्लीट हो गए, इसका 7वां पॉइंट है प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल 7वां पॉइंट है प्रोग्रामेबल। इसमें सही तकनीकों जैसे ध्यान भावना से इसे पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है। सही तकनीकों टेक्निक्स जैसे ध्यान या भावना सही तकनीकों से पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है और पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है और पुरानी आदतों को बदला जा सकता है। और पुरानी आदतों क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है। पुरानी आदतों को बदला जा सकता है। 8वां पॉइंट आता है अंतर्ज्ञान और भावनाएं। अंतर्ज्ञान और भावनाएं, यह भावनाओं और अंतर्ज्ञान के माध्यम से संवाद करता है संवाद करता है जो हमें मार्गदर्शन देता है। मार्गदर्शन देता है। 9 पॉइंट है इसमें स्वधारणा का स्रोत। स्वधारणा के स्रोत में क्या है? जो हम जो सोचते और महसूस करते हैं अवचेतन मन उसे वास्तविक बनाता है। यानी कि हम जो सोचते हैं समझते हैं और महसूस करते हैं। सोचते हैं और महसूस करते हैं। हम जो सोचते हैं और महसूस करते हैं अवचेतन मन उसे वास्तविक बनाता है।
अवचेतन मन क्या करता है, उसे वास्तविक बनाता है तथा जिससे हम वही बन जाते हैं, जिससे हम वही बन जाते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, वही बन जाते हैं जो हम मानते हैं। प्रोग्रामेबल हो गया, सही तकनीकों यानी कि ध्यान और भावना से पुनः प्रोग्राम किया जा सकता है, अपनी पुरानी आदतों को बदला जा सकता है। ठीक है। अंतर्ज्ञान और भावना, यह भावनाओं और अंतर्ज्ञान के माध्यम से संवाद करता है जो हमें मार्गदर्शन देता है, यानी कि यह अंदर ही अंदर अपने मन से बातें करता है और हमें सही रिजल्ट प्रदान करता है। ठीक है। स्वधारणा का स्रोत, जो हम सोचते हैं जैसा हम महसूस करते हैं, यानी कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, मन के जीते जीते मन के हारे हार, वही है इसमें। स्वधारणा का स्रोत, जो हम सोचते हैं और महसूस करते हैं। अवचेतन मन है ना, उसे अपना वास्तविक बना लेता है, उसे वास्तविक समझने लग जाता है, जिससे हम वही बन जाते हैं। ठीक है। अगर कोई इंसान ऐसे सोच ले कि भाई मेरे से तो ये काम नहीं होगा, तो यह मान लो कि उससे काम नहीं होगा। इस दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे इंसान नहीं कर पाए। आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंसान पता नहीं कहां से कहां पहुंच गया। ठीक है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे इंसान नहीं कर सकता। तो ये हमारा अवचेतन मन की मुख्य विशेषताएं होगी, नो टाइप हो गई अवचेतन मन की। अब हमारा आएगा अवचेतन मन के गुण या लाभ। अवचेतन मन के गुण या लाभ। अवचेतन मन के गुण या लाभ, मेरिट्स। ठीक है। इसमें पहला आता है आदतों का नियंत्रण। आदतों का नियंत्रण। आदतों का नियंत्रण क्या है? अवचेतन मन अच्छी बातों को स्वचालित बनाता है। अवचेतन मन अच्छी बातों को स्वचालित बनाता है। अवचेतन मन अच्छी बातों को स्वचालित बनाता है। अवचेतन मन अच्छी बातों को स्वचालित बनाता है, जिससे जीवन आसान और अनुशासित होता है। जिससे जीवन आसान और अनुशासित होता है। जिससे जीवन क्या होता है? आसान तथा अनुशासित होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा स्मृति का भंडार। स्मृति का भंडार। इसमें यह हमारे जीवन के हर अनुभव, दृश्य, ध्वनि, यह हमारे जीवन के हर दृश्य, ध्वनि और भावना को संचित करता है। और भावना को क्या करता है? संचित करता है। भावना को संचित करता है, जिससे हम सीख पाते हैं और जरूरत पड़ने पर जानकारी निकालते हैं। जिससे हम सीख पाते हैं और जरूरत पड़ने पर जानकारी निकाल पाते हैं। और जरूरत पड़ने पर जानकारी निकाल पाते हैं। जानकारी क्या करते हैं? निकाल पाते हैं। ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आता है हमारा
रचनात्मक और अंतर्ज्ञान, रचनात्मक और अंतर्ज्ञान, रचनात्मक और अंतर्ज्ञान, यह रचनात्मक विचारों और समस्याओं के, यह रचनात्मक विचारों और समस्याओं के यह रचनात्मक विचारों और समस्याओं के समाधान का स्रोत होता है, समाधान का स्रोत होता है। ठीक है, जो कभी कभी सपनों या अचानक आने वाले विचारों के माध्यम से सामने आते हैं, जो कभी कभी सपनों या अचानक आने वाले विचारों अचानक आने वाले विचारों के माध्यम से सामने आते हैं। विचारों के माध्यम से क्या आते हैं, सामने आते हैं। ठीक है, अभी का 4 पॉइंट है स्वास्थ्य पर प्रभाव, कि स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये भी लाभ में ही है। सकारात्मक सोच और आत्म सुझाव के माध्यम, सकारात्मक सोच और आत्म सुझाव के माध्यम से आत्म सुझाव के माध्यम से अवचेतन मन शारीरिक व मानसिक अवचेतन मन शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। यह हमारे अवचेतन मन के लाभ हो गए, यानी गुण हो गए इसके। जैसे आदतों का नियंत्रण हो गया, अवचेतन मन अच्छी बातों को स्वचालित बनाता है और जिससे जीवन आसान और अनुशासित होता है। स्मृति का भंडार, यह हमारे जीवन के हर दृश्य, ध्वनि और भावना को संचित करता है। यानी कि हम कहीं पर भी घूमने जाए या फिर हम कहीं पर मंदिर में जाए, किसी भी स्थान पर, शादी समारोह इत्यादि में, प्रोग्राम में, कहीं पर भी जाए, हम जिन सब चीजों को देखते हैं या अच्छा अनुभव करते हैं या फिर दुख का अनुभव करते हैं, उन सब चीजों को यह मतलब डेटा को कलेक्ट कर लेता है हमारा दिमाग, जिससे हम सीख पाते हैं और जरूरत पड़ने पर जानकारी निकाल पाते हैं। रचनात्मक और अंतर्ज्ञान, यह रचनात्मक विचारों और समस्याओं के समाधान का स्रोत होता है, जो कभी कभी सपनों या अचानक आने वाले विचारों के माध्यम से सामने आते हैं। स्वास्थ्य पर प्रभाव, सकारात्मक सोच और आत्म सुझाव के माध्यम से अवचेतन मन शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। यदि हम अच्छा सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, पॉजिटिव सोच होगी, तो हम बेहतर बन सकते हैं और हम कोई भी जो है गोल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा इससे मानसिक जो स्वास्थ्य है वो भी बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसके अवचेतन मन के लाभ हो गए। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं अवचेतन मन की हानियां। अवचेतन मन की हानियां, अवचेतन मन के हानियां अवगुण, यानी डिमेरिट्स। ठीक है, तो पहला है नकारात्मक विचारों का प्रभाव। पहला है
नकारात्मक नकारात्मक विचारों का प्रभाव। अवचेतन मन वास्तविक और काल्पनिक के बीच अंतर नहीं कर पाता। अचेतन मन वास्तविक तथा काल्पनिक, वास्तविक तथा काल्पनिक वास्तविक और काल्पनिक के बीच अंतर नहीं कर पाता। ठीक है, अंतर नहीं कर सकता, अंतर नहीं कर सकता। यदि इसे बार बार नकारात्मक विचार या डर दिए जाए, यदि इसे बार बार नकारात्मक विचार या डर दिए जाए, जैसे मैं असफल हूं, मैं असफल हूं, जैसे मैं असफल हूं, तो यह उन्हें सच मान लेता है। तो ये क्या कर लेता है? उन्हें सच मान लेता है। तो यह उन्हें सच मान लेता है और उसी के अनुसार व्यवहार को प्रभावित करता है, और उसी के अनुसार व्यवहार को प्रभावित करता है, जिससे आत्मविश्वास कम हो सकता है, जिससे आत्मविश्वास कम हो सकता है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है हमारा दबी हुई यादें। दबी हुई यादें, इसमें क्या आता है? दर्दनाक या भयावह बचपन के अनुभव, दर्दनाक या भयावह बचपन के अनुभव अवचेतन मन में दबे रह सकते हैं। अवचेतन मन में दबे रह सकते हैं। अवचेतन मन में दबे रह सकते हैं, जो बाद में डर या अजीब व्यवहार, डर या अजीब व्यवहार, जैसे नींद में बोलना, के रूप में सामने आ सकते हैं, के रूप में सामने आ सकते हैं, जिनके वास्तविक कारण के बारे में व्यक्ति जागरूक नहीं होता। दबी हुई यादें, दर्दनाक या भयावह बचपन के अनुभव अवचेतन मन में दबे रह सकते हैं,
जो बाद में डर या अजीब व्यवहार जैसे कि नींद में बोलना के रूप में सामने आ सकते हैं, जिनके वास्तविक कारण के बारे में व्यक्ति जागरूक नहीं होता है। अब तीसरा पॉइंट आता है अंधा अनुकरण। इसमें यह बिना सोचे समझे निर्देश फॉलो करता है। यह बिना सोचे समझे यह बिना सोचे समझे निर्देश क्या करता है, फॉलो करता है। चाहे वे निर्देश अच्छे हो या बुरे, चाहे वे निर्देश अच्छे हो या बुरे, यह तर्क या निर्णय नहीं करता, केवल क्रियान्वित करता है। यह तर्क या निर्णय नहीं करता, केवल क्रियान्वित रहता है, केवल क्रियान्वित रहता है। ठीक है, चेतन मन की 3 हानियां हो गई। अंधा अनुकरण, यह बिना सोचे समझे निर्देश फॉलो करता है, चाहे वे निर्देश अच्छे हो या बुरे। यह तर्क या निर्णय नहीं करता है, केवल क्रियान्वित रहता है, केवल सिर्फ सोचता है, कोई भी निर्णय और तर्क नहीं करता है। तो अब इसके बाद में यह हमारा अवचेतन मन जो है ये कंप्लीट हो गया, सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बारे में जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम अचेतन मन यानी कि अनकॉन्शियस माइंड के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगा तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। ठीक है, और आपको हमारी पढ़ाया हुआ जो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।